गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने वेरियस स्कीम्स एंड वेज टू फंड स्टार्टअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पढ़ रहे थे। इसका एक लास्ट पॉइंट रह गया था, 7th पॉइंट, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स दैट ऑफर स्टार्टअप कैपिटल। गवर्नमेंट के थ्रू उन स्टार्टअप जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स एंटर हो रहे हो उनको स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू क्या कैपिटल्स प्रोवाइड किया जाता है, इसके रिगार्डिंग इस पॉइंट में दिया गया है। The government of India has to launch 10,000 crores startup funds in the union budget। जो यूनियन बजट बना उसके अंदर 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंड्स उनको बजट में पास किया गया टू इम्प्रूव स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। फर्दर द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो लॉन्च वेरियस स्कीम्स। इसके अलावा भी एक तो 10,000 करोड़ का एक स्टार्टअप फंड यूनियन बजट में इम्प्रूव किया गया, ठीक है ना। उसके बाद भी और भी कुछ स्कीम्स निकाली गई इन स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए। तो वो था सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाली और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाली। इन दोनों ने अलग अलग स्कीम्स निकाली ताकि क्या हो सके, जो एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज हो और वो अपना नया स्टार्टअप मार्केट में लेकर आए। द बैंक ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशन प्रोग्राम, एक तो ये बनाया, किसने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। आपको याद करके ये ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है या स्टेट गवर्नमेंट की। इन ऑर्डर टू बूस्ट इनोवेशन प्रोडक्ट कंपनीज, यहाँ पे जो नए टाइप के प्रोडक्ट्स आ रहे थे उनको क्या किया गया, बूस्ट किया गया। उन प्रोडक्ट्स को ये क्या करते हैं, फाइनेंसिंग करती है ये वाली स्कीम। नाउ सेकेंड है आपका प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट ऑफ रीफाइनेंस एजेंसीज लिमिटेड। यहाँ पे जो ये दिया हुआ है MUDRZ नहीं है, ये A है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसीज, ठीक है ना, टू एक्सटेंड बेनिफिट्स टू 10 लाख स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये किसके लिए है, ये वाली जो स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली है वो जो 10 लाख जो स्मॉल इंडस्ट्री वाले हैं, स्मॉल अमाउंट वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए है। ये मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये स्कीम है। स्कीम किसने लॉन्च करी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। नाउ थर्ड है आपका सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है फुल फॉर्म, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो ऑफर बिजनेस लोन्स टू MSME सेक्टर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप चाहो तो लिख लो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या होता है, MSME का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ओके, तो ये जो सिडबी है वो कौन सी इंडस्ट्रीज को, कौन सी स्कीम्स को फाइनेंस करवाती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो ऑफर बिजनेस लोन्स। ये स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करती है, कौन, सिडबी। नाउ ये तो सारी स्कीम्स आपकी हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब आपका आता है स्टेट गवर्नमेंट ने
तो यहाँ पे है केरला स्टेट सेल्फ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मिशन, ठीक है। नाउ सेकेंड है महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये सारे किसको डेवलप करने की कोशिश कर रही है स्कीम्स? नए नए एंटरप्रेन्योर्स को अप्रोच कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने न्यू आइडियाज को लेकर आए मार्केट में। नाउ राजस्थान स्टार्टअप फेस्ट, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू है, एक महाराष्ट्र स्टेट्स के थ्रू है, केरला के थ्रू है और एक राजस्थान के थ्रू है। दिस स्कीम्स आर सेट अप टू बूस्ट अप स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। ये सारी स्कीम्स किसको बूस्ट कर रही है? स्मॉल इंडस्ट्रीज को, स्मॉल बिजनेस को इंडिया के अंदर। रीड अबाउट इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, ठीक है। आप लोग ने अभी क्या पढ़ा है? स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के लिए क्या क्या स्कीम्स प्रोवाइड की है वो पढ़ा है। अब आपका आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स। अब ये चीज क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब होता है कि जो भी नया एंटरप्रेन्योर आ रहा है, ठीक है ना, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना है? रजिस्टर करना है। जो वो नया आइडिया लेकर आ रहा है मार्केट के अंदर, उसमें उसकी मार्केट वैल्यू को क्रिएट करना है, उसकी क्रिएटिविटी को अप्रोच करना है और उसको रजिस्टर करना है ताकि कोई भी कॉम्पिटिटर उसका आइडिया क्या करे? उसका आइडिया ना ले सके, ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल यहाँ पे जो दिया है टेक्स्ट में, मैं वो पढ़ती हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट समझ में आया? जो भी वो नया आइडिया लेकर आ रहा है उसको वो पैटर्न कराएगा, ठीक है ना। उसको पैटर्न कराने के बाद वो उसका जो आइडिया है वो दूसरा कोई कॉम्पिटिटर उसको यूज नहीं कर पाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम कैन बी क्रिटिकल मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन हेल्पिंग न्यू वेंचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंस है न्यू वेंचर्स के लिए, जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनके लिए। ट्रांसफॉर्म देयर इनोवेशन पोटेंशियल। इनोवेशन जो नई चीज लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, जो उनके नए आइडियाज, नए क्रिएटिविटी जो लेकर आ रहे हैं, उनके पोटेंशियल के लिए ये जरूरी है क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड क्रिएटिविटी इन द मार्केट वैल्यू। उनके प्रोडक्ट को मार्केट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करें और उनके आइडियाज को कोई और अदर कॉम्पिटिटर ग्रैब नहीं करे। यही चीज यहाँ पे दी है, मार्केट वैल्यू एंड कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है ना। नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अलाउ इनोवेशन एंटरप्रेन्योर्स टू प्रोटेक्ट देयर इनोवेशंस। इट आल्सो गिव एन ईज ओवर योर कॉम्पिटिटर। ईज का मतलब क्या होता है? एक एडवांटेज है इसके लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर उसको मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो उसके थ्रू फिर वो जो भी प्रोडक्ट ला रहा है ना, वो वैसा सेम उससे कॉपी करके कोई कॉम्पिटिटर नहीं ला सकता है। यही लाइन का मतलब है, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। नाउ व्हाट इज द आईपी सिस्टम? क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम का? क्या मतलब है? तो यहाँ पे आपको दो यहाँ पे जनरल डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिया है और आईपी सिस्टम एज एन एसेट फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। दो तरीके से बताया है। इसमें फर्स्ट हमारा है जनरल डेफिनेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मीन्स आईपीआर। आईपीआर क्या है आपका? उसको भी दो पार्ट में किया है। पहला जो है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज और फिर है दूसरा कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या होती है? विच इंक्लूड्स इनोवेशंस, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइंस एंड ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशंस। यहाँ पे जो भी नया प्रोडक्ट आया है इनोवेशंस के थ्रू, उसको क्या किया जाता है? पैटेंट कर दिया जाता है या फिर उस प्रोडक्ट को पर्टिकुलर ट्रेडमार्क प्रोवाइड किया जाता है और इंडस्ट्रियल डिजाइन कुछ प्रोवाइड की जाती है, मार्क आइडेंटिफिकेशन मार्क प्रोवाइड किया जाता है, या फिर
ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसका जोग्राफिकल इंडिकेशन हो। उस जोग्राफिकल इंडिकेशन मीन्स जैसे बनारस की साड़ी, ठीक है ना, बनारसी साड़ियाँ बहुत फेमस है सिल्क की, तो वो कहाँ की है, पर्टिकुलर बनारस की फेमस है, तो ये क्या हो गया, जोग्राफिकल इंडिकेशन ना। अगर कोई बोलता है ये आगरा के पिक है, तो ये भी जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है, जैसे कि वो कहाँ के पेड़े हैं, फेमस आगरा के। और अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस है, तो ये भी क्या है, कहाँ का जोग्राफिकल इंडिकेशन दे रहा है, अलीगढ़ का दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ना आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, विच इंक्लूड्स लिटरेसी एंड आर्किटेक्ट्स वर्क, मीन्स किसी ने कुछ पोयम लिखी है, ठीक है ना, उस पोयम को वो खुद जब तक नहीं चाहेगा कि दूसरा कोई उसकी कोई पोयम चोरी नहीं करे, उसके लिए वो क्या करता है, कॉपीराइट करता है, ठीक है। जैसे कोई आर्टिस्ट है जिसने कोई पेंटिंग बनाई है, ठीक है ना, सेम वैसे ही उस पेंटिंग को भी वो कॉपीराइट कर लेगा, ताकि वो उस पेंटिंग को कोई दूसरा यूज नहीं कर सके, अपने नाम से उसको लॉन्च नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यही आपका कॉपीराइट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स refers to the general term for the assignment of property right on this assets। ये इन assets के लिए क्या है, उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की नीड है, इसलिए इन जनरल टर्म्स के लिए क्या किया जाता है, उनको राइट्स प्रोवाइड किया जाता है। द आईपी सिस्टम एज एन एसेट फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें क्या है, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट इज IPR इज वेरी इम्पॉर्टेंट। जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड बेनिफिशियल है फॉर इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर्स इन द फॉलोइंग वेज। कैसे, पहला है आपका इनोवेशन पोटेंशियल गेट मार्केट वैल्यू, उसके थ्रू उसको क्या मिलेगा, मार्केट वैल्यू क्रिएट होगी, ठीक है ना। अगर वो अपने प्रोडक्ट को पैटेंट करवा लेता है या कोई ट्रेडमार्क प्रोवाइड करता है, तो उसको क्या होगा, उसके जो भी कमोडिटी है, जो गुड्स है, उसको मार्केट वैल्यू मिलेगी, जो भी नया इनोवेशन के थ्रू आया है, ठीक है। नाउ सेकंड है स्पेशल अपकमिंग एंटरप्रेन्योर कैन मेक देयर नेम एंड प्लेस इन मार्केट विद आईपीआर। आईपीआर के थ्रू वो अपना नाम और प्लेस और काम को क्या कर सकता है, उस राइट के अंदर स्पेशल इफेक्ट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है ना। नाउ थर्ड है आपका रिसर्च शोज मोर देन 25% पैटेंट आर टेकन बाय न्यू एंड अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। जो इनोवेशंस के थ्रू है, इनोवेशंस के थ्रू उनको 25% पैटेंट में दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, रिसर्च के थ्रू। नाउ फोर्थ पॉइंट है आईपीआर गिव्स द एंटरप्रेन्योर प्रॉपर्टी राइट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं उन पे भी उनको क्या दिया जाता है, आईपीआर का राइट दिया जाता है उनकी प्रॉपर्टी पे। और ये क्या हो सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स, पैटर्न्स, ट्रेडमार्क्स, इनोवेशंस एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट है IPR give an edge over your competitor and help you to become leader in your field। IPR क्या करता है, IPR आपके लिए एक एडवांटेज है जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से आपको मार्केट में लीडरशिप दिलाने की भी कोशिश करता है, ठीक है ना। ये आपको एक एडवांटेजेस हो जाता है अगर आपके प्रोडक्ट को आईपीआर मिल जाता है, ठीक है ना। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है ना। अगर राइट्स के थ्रू आपने पैटर्न करवा दिया है अपने प्रोडक्ट को, तो वो कॉम्पिटिटर भी सेम प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाएगा, आपके नाम को कॉपी नहीं कर पाएगा, आपके साइन को कॉपी नहीं कर पाएगा, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स कॉपीराइट्स, पैटर्न्स और ट्रेडमार्क्स।
ये 3 चीज़ें हैं जिनके थ्रू ये 3 चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। फर्स्ट है आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा बताया, वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि ये कैसे प्रोटेक्ट करता है आपके प्रोडक्ट को, ठीक है ना। कॉपीराइट के अंदर क्या आता है, लिटरेसी, नॉवेल्स या फिर पेंटिंग्स, इस तरीके की क्रिएटिविटीज आती है यहाँ पर। प्रोटेक्शंस गिव द कॉपीराइट होल्डर द एग्जीक्यूटिंग राइट टू कॉपी द वर्क, मॉडिफाई इट, इसको एग्जीक्यूट करने का राइट देती है, मॉडिफाई करने का राइट देती है कॉपीराइट के अंदर, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि कोई दूसरा एंटरप्रेन्योर या आपका कॉम्पिटिटर इसको अपने नाम से नहीं शो कर सके मार्केट के अंदर। दैट इज क्रिएट डाइवर्शन वर्क एंड डिस्ट्रीब्यूट, परफॉर्म एंड डिस्प्ले द वर्क पब्लिसिटी, वो जब खुद के नाम से ही उसको पब्लिश कर पाएगा अगर उसने कॉपीराइट कर दिया है। नाउ सेकेंड पॉइंट है पैटेंट्स। अब पैटेंट्स क्या है, पैटेंट्स प्रोटेक्ट प्रोसेसर, मेथड एंड इनोवेशंस। पैटेंट्स के थ्रू आप आपके जो भी प्रोडक्ट का प्रोसेस है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, मेथड को प्रोटेक्ट कर सकते हो, या फिर जो भी आपका नया इनोवेशंस है, नया आइडिया, नया क्रिएशन है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। दैट आर नॉवेल्स, नॉन ऑब्वियस एंड यूजफुल, जो भी उसका यूजफुल है उसको आप पैटेंट कर सकते हो। इफ ग्रांटेड अ पैटेंट गिव यू मोनोपोली, अगर पैटेंट का रजिस्ट्रेशन आप करवा लेते हो तो आप मार्केट के अंदर उसके मोनोपोलिस्ट बन जाते हो। आपके जैसा प्रोडक्ट और कोई नहीं बना पाएगा क्योंकि आपके पास पैटेंट्स का राइट्स है। ऑन सेलिंग, यूजिंग, मेकिंग और इम्पोर्टिंग एंड इनोवेशंस, the requirement for a patent are complex। requirement of patent क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट परमिशन, इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नाउ थर्ड आपका है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क्स क्या है, ट्रेडमार्क्स आपने देखे होंगे बहुत सारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे अपने अपने मार्क्स होते हैं, जैसे नाइकी का टिक मार्क है, ठीक है, एडिडास का अलग से कुछ मार्किंग है, वो सारे क्या है ट्रेडमार्क्स है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे आपके ISI मार्क्स आते हैं, ठीक है, ये सारे क्या है आपके ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स इज लाइक ब्रांड नेम। ट्रेडमार्क क्या है आपका, ब्रांड नेम है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं, ठीक है ना, तो वो देख के, जैसे कहीं किसी शॉप में आप शूज लेने गए तो आपके दिमाग में क्लियर है कि मुझे नाइकी के शूज लेने हैं, तो आप नाइकी के शूज लेने, सेम उसके ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क के थ्रू आप उसको पहचान पाएंगे और आप तुरंत उसी चीज को खरीदने चले जाएंगे और दूसरे प्रोडक्ट्स पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। अ ट्रेडमार्क इज लाइक अ ब्रांड नेम, इट इज एनी वर्ड। ये कैसे हो सकता है, कोई वर्ड के थ्रू हो सकता है या फिर कोई सिंबल हो सकता है दैट द रिप्रेजेंट अ प्रोडक्ट टू आइडेंटिफाई, वो उसकी प्रोडक्ट की आइडेंटिफाई को रिप्रेजेंट करता हो। कैसे, तो या तो कोई वर्ड हो सकता है या कोई सिंबल हो सकता है। जैसे टिक, नाइकी का सिंबल क्या है, टिक, राइट का टिक जो होता है वो नाइकी का सिंबल है, ठीक है ना। एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स, ये दूसरे प्रोडक्ट से कुछ अलग आइडेंटिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है आपको, मार्केट में उसकी एक अलग प्लेस है, ठीक है। ट्रेडमार्क गिव्स यू अ लीगल प्रोटेक्शंस। ट्रेडमार्क ऑलवेज आपके प्रोडक्ट को क्या करता है, एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है दैट नो वन एल्स कैन यूज द ट्रेडमार्क। अगर एक बार आपने अपने प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क के थ्रू रजिस्टर करवा दिया, गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा दिया, तो उस ट्रेडमार्क को आपका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं ले सकता है, सेम ट्रेडमार्क को, ठीक है। यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उनके जो नए जो इनोवेशन को है ना, दूसरा
दूसरा कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में कॉपी नहीं कर लेते, इसलिए उनको ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स करवाना जरूरी है। समझ में आया सभी को? यस एवरीबॉडी? ओके, यहाँ तक किसी को कुछ नई पॉइंट में समझ में आया तो वापस पूछ सकता है, नहीं तो हम स्मॉल बिजनेस इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। यस एवरीबॉडी, कॉपीराइट, पैटेंट, ट्रेडमार्क सब समझ में आ गया आपको? पृथ्वी, शिवानी, अभिषेक, हर्षित, क्या हुआ? ओके, नाउ स्मॉल बिजनेस इंट्रोडक्शन। स्मॉल बिजनेस जिसको हम लघु उद्योग के नाम से जानते हैं, उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है। स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस एग्जिस्ट इन एवरी कंट्री। स्मॉल बिजनेस क्या है? सभी कंट्री में है। ज़्यादातर आप देखोगे कि अपने इंडिया के अंदर ज़्यादा स्मॉल बिजनेसेस है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस लार्ज बिजनेस कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उसमें कितना कैपिटल ऑक्यूपाई हुआ है उसके थ्रू आप स्मॉल बिजनेस और लार्ज बिजनेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जहाँ पे इंडिया में क्या है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे कैपिटल की क्या है, कमी है। इसलिए कैपिटल की कमी होने के कारण यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, अदर कंट्री के कंपैरिजन में। तो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस एग्जिस्ट इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हर एक कंट्री में है वर्ल्ड के, बट इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस ऑक्यूपाई अ स्पेशल प्लेस। इंडिया में क्या है, इसकी एक स्पेशल प्लेस है, क्योंकि इंडिया में क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है ना, एज देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल की क्या है, कमी है, एंड अबंडेंस ऑफ लेबर, और लेबर्स क्या है, बहुत ज़्यादा है, और कैपिटल कम है। एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस यूज लेबर इंसेंटिव और कैपिटल सेविंग टेक्निक्स। और यहाँ पे जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस क्या करती है, लेबर इंसेंटिव्स होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लेबर वर्क करते हैं और कैपिटल को सेव किया जाता है टेक्नोलॉजी के थ्रू। ओके, समझ में आया? यस एवरीबॉडी, मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेसेस हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ तक सभी को समझ में आया? ओके, हैव अ नाइस डे।